जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जैसे पुलिस एग्जाम या होमगार्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, राग दरबारी के रचयिता कौन हैं? क्या कि राग दरबारी के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, रेणुर। अगला प्रश्न आपका है, महाभोज उपन्यास किसका है? क्या कि महाभोज उपन्यास किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, कृष्णदासोक्ति। अगला प्रश्न आपका होगा, जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? क्या कि जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, मनु भंडारी। अगला प्रश्न आपका होगा, अनुप्रिया काव्य के रचयिता कौन हैं? क्या कि अनुप्रिया काव्य के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न आपका है, ठेले पर हिमालय के लेखक कौन हैं? क्या कि ठेले पर हिमालय के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न आपका होगा, भोला राम का जीव कहानी के लेखक कौन हैं? क्या कि भोला राम जीव कहानी के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न आपका होगा, सदगति कहानी के किसने लिखी? क्या कि सदगत कहानी किसने लिखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, रेणु। अगला प्रश्न आपका होगा, दादा कॉमरेड उपन्यास के रचयिता कौन हैं? क्या कि दादा कॉमरेड उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, यशपाल। अगला प्रश्न आपका होगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी किसकी रचना है? क्या है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी तो किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? क्या कि आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न आपका होगा, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख श्रेय में कौन शामिल नहीं है? क्या कि नई कहानी आंदोलन में प्रमुख श्रेय कौन शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, मोहन राकेश। अगला प्रश्न आपका होगा, प्रगतिशील के लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, 1918। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन किसने किया? क्या कि हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न आपका होगा, जनवादी कविता का संबंध मुख्यतः किस विचारधारा से है? क्या कि जनवादी कविता का मुख्य संबंध किस विचारधारा से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, रहस्यवाद। अगला प्रश्न आपका होगा, कविता आंदोलन का उदय किस दशक में हुआ? क्या कि कविता आंदोलन का उदय किस दशक में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, 1940। अगला प्रश्न आपका होगा,
इतिहास और आलोचना किसकी कृति है? क्या कि इतिहास और आलोचना किसकी कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न आपका होगा, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? क्या कि भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपका होगा, काव्य और कला निबंध के लेखक कौन हैं? क्या कि काव्य और कला निबंध के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, प्रसाद। अगला प्रश्न आपका होगा, श्रृंगार की कड़ियाँ किसकी आत्मकथात्मक कृति है? क्या कि श्रृंगार की कड़ियाँ किसकी आत्मकथात्मक कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न आपका होगा, विवेकानंद जीवनी के लेखक कौन हैं? क्या कि विवेकानंद जीवनी के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपका होगा, तमस उपन्यास का विषय क्या है? क्या कि तमस उपन्यास का विषय क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, विभाजन की त्रासदी। अगला प्रश्न आपका होगा, अकाल और उसके बाद कविता में किस समस्या का चित्रण है? क्या कि अकाल और उसके बाद किस कविता में किस समस्या का चित्रण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, अकाल। अगला प्रश्न आपका होगा, रश्मि रथी का मुख्य रस कौन सा है? क्या कि रश्मि रथी का मुख्य रस कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, वीर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका होगा, गोदान का प्रमुख विषय क्या है? क्या कि गोदान का प्रमुख विषय क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, किसान जीवन। अगला प्रश्न आपका होगा, नई कविता में किस तत्व पर विशेष बल दिया गया? क्या कि नई कविता में किस तत्व पर विशेष बल दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, व्यक्तिवाद और अनुभूति। अगला प्रश्न आपका होगा, कामायनी किस छंद में रचित है? क्या कि कामायनी किस छंद में रचित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, विविध छंदों में। अगला प्रश्न आपका होगा, झूठा सच उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? क्या कि झूठा सच उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, भारत विभाजन। अगला प्रश्न आपका है, गुनाहों का देवता का नायक कौन है? क्या कि गुनाहों का देवता का कौन नायक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, चंद्र। अगला प्रश्न आपका है, अंधा योग किस युद्ध के बाद की कथा है? क्या कि अंधा योग किस युद्ध के बाद की कथा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न आपका है, पढ़ती परिकथा का प्रमुख प्रवेश क्या है? क्या कि पढ़ती परिकथा का प्रमुख परिवेश क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, ग्रामीण। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।